बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। तमाम दलों में और तमाम गठबंधन एक दूसरे में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अगर बात करें इंडिया या एनडीए की, तो सीट बंटवारे का फैसला करीब करीब तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि आखिर किसे कितनी सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन में कौन से दल को कितनी सीट पर जो है तमाम चीज़ तय हो गया है, और वहीं एनडीए में भाजपा, जेडीयू और अन्य उनके जो सहयोगी दल हैं उसे कितनी सीट देने पर बात करीब करीब पूरी हो गई है। अगर बात सबसे पहले एनडीए गठबंधन की कर ले, तो इसमें सीट बंटवारे का करीब पेच हल हो चुका है। तमाम नेताओं की लगातार हुई बैठक में सब कुछ तय हो चुका। भाजपा और जदयू दोनों ही 100 से ऊपर सीट पर लड़ने की तैयारी में है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 28 सीट देने पर जो है वो सहमति बनी है। साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि यह अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस फॉर्मूले पर कई दल जो है, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की, ये फिलहाल राजी नहीं है। उन्हें इससे बढ़कर सीट चाहिए। अगर चिराग पासवान की बात करें तो वह 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, जबकि जीतन राम मांझी का कहना है कि राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए कम से कम 10 से 12 सीट लेंगे, 8 पर संतुष्ट नहीं है। दोनों नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर एनडीए के प्रभारी जो है, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी मुलाकात की है और बैठक किया है। साथ ही जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया है कि गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। उनके अनुसार एनडीए एकजुट है और तमाम चीजें तय है, बस ऐलान होना बाकी है। अगर दूसरी ओर बात करें विपक्षी यानी बिहार में जो विपक्ष की भूमिका में इंडिया गठबंधन है, इसमें भी हालात सेम है। करीब करीब सब कुछ तय है, बस कुछ सीटों को लेकर वीआईपी, कांग्रेस और वाम दल में पेच फंस गया है। तेजस्वी यादव खुद सबसे अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पोलो रोड स्थित आवास पर बैठक का दौर जो है वो जारी है। कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके आवास के बाहर है। लेकिन कांग्रेस की बात कर ले या वाम दल की बात करें और वीआईपी पार्टी की बात कर ले, यह अब अड़ गए हैं कि कम सीट पर हम नहीं मानने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बात कर ले तो कांग्रेस को 55 सीट जो तेजस्वी यादव है वो देने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस 70 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं वाम दल ने 40 सीट की मांग रखी है। मुकेश सहनी सीट बढ़ाने के साथ साथ डिप्टी सीएम के पद को लेकर अभी से ही हामी भरवा रहे हैं, लेकिन इस पर पेच फंस गया है। अगर बात करें कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि राजद के खाते में 130, कांग्रेस के खाते में 55, वाम दलों को 35 और वीआईपी को 20 सीट देने का जो प्रस्ताव है वो तैयार है। हालांकि इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की रालोसपा को राजद कोटे से 5-5 सीट देने की चर्चा चल रही है। हालांकि यह तमाम चीजों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खबर अंदर खाने से निकली है कि इतनी सीटों पर तमाम फॉर्मूला तय है और आगे इसकी घोषणा हो सकती है। कांग्रेस अब इस पूरे फॉर्मूले पर हामी भरती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और कैसे एनडीए और एनडीए में आने वाले 48 घंटों में क्या कुछ तय होता है, वह आपको हम अपडेट करते रहेंगे।